3 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत चुकी है। इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जश्न मनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेताओं ने ढोल और नगाड़ा बजाकर जश्न मनाया और जीत के लिए नेताओं ने पीएम मोदी को आभार जताया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर 3 राज्यों की जनता ने आभार व्यक्त किया है, भरोसा जताया है। अब 2024 में देश की जनता मोदी जी की गारंटी पर भरोसा या आभार प्रकट किया। लेकिन एग्जिट पोल के बाद थोड़ा सा बाबूलाल जी हम लोग तो उस मंत्र को हार में न जीत में किंचित भी न भयभीत। सर, आपकी भी बड़ी भूमिका है। आप नेतृत्व हर खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में भी सरकार बनेगी जी। तो ये बाबूलाल न्यू और फिर से जुड़ेंगे हमारी दिल्ली सहयोगी भावना से। भावना, देखिए ये जो जीत है तीनों राज्यों में से लेकर कार्यकर्ता इससे पीएम का आभार जता रहे, मोदी मैजिक करा रहे हैं। और 6:30 बजे आज जब बीजेपी कार्यालय भी पहुंचेंगे पीएम मोदी, से लेकर क्या जश्न है कार्यकर्ताओं में और क्या तैयारी की गई है उनके द्वारा? बिल्कुल, सुबह से जो है हम लोग लाइव कवरेज दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से, और हमारी जो स्टूडियो की टीम है, जैसे कि आप भी हैं उसमें शामिल, सभी लोग लगातार इस कवरेज का जो है सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, बने हुए हैं। और एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि ये देखिए, थोड़ा सा कैमरामैन से चाहूंगी कि कैमरा ऊपर की तरफ करे। ये है केंद्रीय बीजेपी का विस्तार कार्यालय। दिवाली जैसा माहौल यहाँ पर बन चुका है और आप ये देखिए लाइटें लग चुकी है, पूरा का पूरा विस्तार कार्यालय सज चुका है। 3 राज्यों में बड़ी बहुमत है। ये एक तरीके से समझा जाए तो कांग्रेस के लिए जो है बड़ी पेचीदा समस्या यहाँ पर पैदा हो गई है, क्योंकि अगर हम बात करें राजस्थान की, हम बात करें मध्य प्रदेश की, हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहां की स्थिति देखी गई कि क्या रही। लेकिन फिलहाल जो कार्यकर्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सीधा उनसे जुड़ती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर मोदी जी का कौन सा मैजिक है जो काम आ गया। क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें, तो कई सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर परिणाम क्या होगा। केवल एक ही मोदी जी का मैजिक है, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी के ऊपर आम आदमी का ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत की विरासत और नौजवानों की ताकत, किसानों की ताकत, इसके आधार पर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। ये मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को ये विश्वास है और मोदी जी की गारंटी है। कांग्रेस की कमी कहाँ रह गई जिस कारण जो है चुनाव हारना पड़ा? कांग्रेस की कई जगह कमी रह गई है, जैसे छत्तीसगढ़ में महादेव घोटाला, जिसने महादेव को नहीं छोड़ा वो आम जनता को क्या छोड़ेगा। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी वहाँ भ्रष्टाचार की जो मुद्दा था वो सबसे बड़ी कमी थी। आपको क्या लगता है 3 राज्य बड़ा बहुमत का आंकड़ा पार होता है, आखिर मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? मोदी जी का मैजिक चल रहा है जी पूरे देश में, और 24 में भी ऐसा ही मैजिक चलेगा। और 2023-2024 की बता रहे हैं हालत क्या होंगे? 24 में बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्लास। 300 से भी ज्यादा सीट, 400 सीट आएंगी अब की बार भारतीय जनता पार्टी की। तो पार की उम्मीद है इस बार। देखिए, ये भाजपा के कार्यकर्ता है, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, ये लोग दिल की बात यहाँ पे करने आए हैं। और सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने आए, क्योंकि थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कार्यालय में पहुंचेंगे। जो जश्न का माहौल हो गया है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊंगी, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है, उनके सर पे सेहरा सजाया गया है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री ने बहुमत का आंकड़ा पार करा दिया। छत्तीसगढ़ की स्थिति देखी गई कि किस तरीके से सुबह से लगातार बदल रही थी, लेकिन एंड मूवमेंट पे जैसे ही समय 11 बजे वो स्थिति देखी गई कि क्या होती है। लगभग 230 से ज्यादा मध्य प्रदेश की सीटें हैं। ओवरऑल हम बात करें
119 जो है तेलंगाना है और वहीं 100 से ज़्यादा जो सीटें हैं राजस्थान की है। और ऐसे में अगर आप बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तो वहाँ पर टोटल 90 सीटें। लेकिन इन सीटों में कितना बड़ा उलटफेर हुआ है, क्या परिणाम देखने के लिए मिला है, वो हम सुबह से देख रहे हैं। लगातार जो है पल पल अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस ऑफिस के बाहर से भी हमने जानकारी दी और फिलहाल क्योंकि बीजेपी कार्यालय के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन से कि एक बार आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाएं। और ये तस्वीरें साफ बता रही है कि लोगों के मन में मोदी मैजिक असर दिखा रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चल जाता है और परिणाम देखने के लिए मिलता है। मोदी जी का मैजिक चला, बहुत अच्छी तरह चला और आगे भी चलेगा। मोदी जी से कितनी उम्मीदें? पूरी उम्मीदें आपकी बारी 400 पार। 2024 की क्या गारंटी? बिल्कुल पूरी गारंटी 1000% पूरी मोदी की गारंटी है। 400 पार ही है। सभी लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने आए हैं? जी हाँ, प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं। आम आदमी के दिल में क्या है? आम आदमी के दिल में कुछ नहीं, आने वाला 24 में एक भी विरोधी नहीं रहेगा। ये कह रहे हैं कि एक भी जो है विरोधी नहीं रहेगा। और ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से देख रहे हैं। आप इधर आइए, महिलाओं के मन में क्या है प्रधानमंत्री को लेकर? महिलाएं बहुत ही खुश हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारा जितना महिलाओं का ध्यान रख रहे हैं प्रधानमंत्री जी, शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने आज तक रखा होगा। लग रहा था कि ये परिणाम देखने के लिए मिलेगा जो 3 राज्यों का आया अभी। बिल्कुल लग रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी के मुकाबले कोई हो नहीं सकता है। पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे नेता उभर के आए हुए हैं कि इनका कोई टक्कर नहीं ले सकता है। मध्य प्रदेश में जो एक अंतर मिला है सीटों का देखने के लिए, वो बहुत बड़ा अंतर है, क्या कहेंगे आप? ये अंडर करंट था जी, कोई महसूस ही नहीं कर पाया। इतना बड़ा अंडर करंट था कि ये देख लो 155 161 पे जाके रुके। तो जश्न का माहौल साफ देखा जा रहा है। पौने 200 बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं अपने नेता के स्वागत के लिए। और 6:30 बजे आपसे फिर जुड़ेंगे। और तब फिलहाल हम अपने सहयोगी राजेश के पास चले थे जो हमारे साथ रांची बीजेपी कार्यालय से मौजूद है। अभी क्या कुछ माहौल है, जश्न दिखाइए राजेश, वहां की तस्वीरें दिखाइए जो बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रदेश कार्यालय में जश्न लगातार मनाया जा रहा है। अब चूंकि अंधेरा हो गया है, बहुत रोशनी नहीं है, लेकिन जो भी रोशनी है ये सिलसिला जारी है। पिछले 2 घंटे से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता झूम रहे हैं, आतिशबाजी हुई है, मिठाइयाँ बटी है। ये कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय के बाहर हो गया है। अब एक तरह से कहें कि सभी लोग थक गए हैं इसलिए, लेकिन उत्साह, उमंग, जीत की खुशी बरकरार है। आप पार्टी के कई प्रमुख नेता यहाँ पर पहुँचे थे, बाबूलाल मरांडी भी इस जश्न में शामिल हुए। तो ये अब लोग शांत हो रहे हैं, चूँकि ढोल नगाड़े बज रहे थे, बहुत शोर शराबा था, आतिशबाजियाँ हुई, क्योंकि यह मुख्य मार्ग है हरमू बाईपास, जिस कारण से थोड़ी ट्रैफिक डिस्टर्बेंस भी हुआ। लेकिन जितनी आतिशबाजी हुई, जितनी खुशी मनाई गई, पिछले 2-2.5 घंटे से लगातार यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता जमे रहे और अबीर, गुलाल, मिठाइयाँ बांटी जाने लगी। तो एक बार मैं और कहूँगा कि पार्टी कार्यालय का जरा दृश्य अपने कैमरामैन से कि जो दिखाएं। ये यहाँ पर अभी बाहर में सभी लोग डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, सभी के चेहरे पर गुलाल है। तो ये अभी सीपी सिंह भी आए हुए थे और भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोग थे, प्रदेश पदाधिकारी भी थे। तो जीत को इस प्रकार से सेलिब्रेट किया गया। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। हाँ बताइए, आप लोग पूरा डांस किए? निश्चित रूप से यह देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और लोकसभा के चुनाव के पहले ये ट्रेलर दिखाया गया है। ये जो कहने वाले ऐसे लोग हैं जो सनातन को मिटा देंगे, सनातन न मिटा है न मिटेगा, पूरा देश भगवामय हुआ है। कि क्या कारण रहे होंगे? जीत पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर जो देश की जनता का भरोसा है। देश में सिर्फ एक गारंटी है, वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। लोगों ने बहुत सारा रेवड़ी बांटने का काम किया, लेकिन जनता समझ चुकी है जात पात के ऊपर से बड़ी राजनीति, विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये पूरी जनता देश की समझ रही है। कृपया आप समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी का जो चुनाव कैंपेनिंग था वो जनता ने भरोसा किया और कांग्रेस के छलावा में नहीं आया। कांग्रेस ने जो उनको झूठ बोलकर जो वादा किया उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके उनको जीत दिलाया। देखिए यहाँ पर अब ये पार्टी के नारे लगाए जा रहे हैं और जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लोकसभा ही नहीं बल्कि अगले साल
जो झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होंगे उसमें भी पार्टी जीतेगी और सरकार यहाँ पर बनेगी। तो ये पार्टी कार्यालय के बाहर ये दृश्य देखिए कितने उत्साहित हैं। निश्चित रूप से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत, और कई लोगों का तो यह भी कहना है कि जो एग्जिट पोल थे या जो राजनीतिक पंडित थे उनके अनुमान भी फेल हो गए, लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को बहुत विश्वास था कि सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में, क्योंकि पार्टी के नेताओं को ही यह लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में स्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं है, लेकिन यहाँ के बहुत सारे नेता कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ गए, मध्य प्रदेश गए, और छत्तीसगढ़ में जब जैसे जैसे चुनाव करीब आने लगा माहौल बदलता गया और बीजेपी के लिए अनुकूल स्थिति बनती गई। तो ये उत्साह उमंग बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सांसद विधायक सभी गए थे, पदाधिकारी गए थे। तो उनका इस कारण से भी खुशी दोगुनी है क्योंकि उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। बाबूलाल मरांडी ने भी सप्ताहों वहां पर बैठकर जगह जगह पर चुनाव प्रचार किया, और चूंकि बाबूलाल मरांडी एक चेहरा है इसलिए इसका भी इम्पैक्ट हुआ। वैसे उन्होंने ये कहा कि पूरे प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ में एक मोदी के नाम पर एक विश्वास था और एक गारंटी, जो विश्वास जो गारंटी में बदल गया उसी का ये परिणाम है। देश में नरेंद्र मोदी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। साथ ही कांग्रेस के लोगों के उनके दावे के बारे में भी बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सारे जहां जहां इन लोगों ने जो झूठे बोली या लोगों से जो वादे किए पूरा नहीं करने की वजह से जनता वहां की निराश थी, और जैसे ही चुनाव आया लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बदल गई, चाहे वो राजस्थान का हो या छत्तीसगढ़ का। लेकिन एक बड़ा संदेश यह है कि झारखंड से जुड़ा हुआ यह प्रदेश है छत्तीसगढ़, और वहाँ पर आदिवासी की आबादी बहुत है, और ये रिजल्ट जो आ रहा है आप समझे कि बना रहेगा क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है पूर्ण बहुमत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीप नड्डा जी को और तमाम केंद्रीय नेतृत्व को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, और साथ ही उन राज्यों के तमाम नेता और कार्यकर्ता और वहां की जनता को झारखंड की ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं शानदार जीत के लिए। मैं समझता हूं कि मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी पर देश की जनता ने, उन राज्यों की जनता ने एक मुहर लगा दी। क्योंकि वास्तव में हम छत्तीसगढ़ गए थे तो लोग कह रहे थे कि भाई जब घोषणा पत्र जारी हुई उसके बाद कुछ लोग मिले तो कहा कि नहीं, अगर इसी बात को मोदी जी के मुंह से निकल जाएगी तो हम लोग उसको गारंटी समझेंगे। तो स्वाभाविक है जो देश के प्रधानमंत्री सभी राज्यों की उन्होंने दौरा की, वहां उन्होंने भाषण भी दिए, और उनकी जो गारंटी जनता को आज उनके प्रति जो विश्वास और भरोसा है उस विश्वास को लोगों ने जताया, अपना वोट दी। पार्टी की जीत हुई है, ये मोदी की गारंटी है। देश की जनता मोदी के ऊपर विश्वास कर रही है और मोदी को ही नेतृत्व में देखना चाहती है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ये जो नया गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना था वो फेल हो गया और मोदी नेतृत्व पास हो गया। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। देश की जनता मोदी जी को जानती है, मोदी जी को पहचानती है, मोदी जी पर विश्वास करती है और मोदी जी को ही 2024 में लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पुनः स्वदेश की सेवा प्रदान करने वाली है। ये तो टेलर है, झांकी अभी बाकी है। कांग्रेस के पप्पू तुम देख लो, तेरा कांग्रेस से कुछ नहीं होने वाला। मोदी और अमित शाह की जोड़ी और नड्डा जी का नेतृत्व में देश में कमल खिल रहा, पूरे देश में भगवा जाग रहा। भारत माता की।
वहां की जनता ने जिस प्रकार का अपार और प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, यह इस बात की गारंटी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और प्रेरणादायक नेतृत्व में देश की जनता का अटूट विश्वास है और उनकी गारंटी पर भरोसा है और विश्वास है। यही वजह है कि आज इतना अपार जन समर्थन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिला। जनता पार्टी की जीत हुई है, ये मोदी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।